Assalamu alaikum dear student, this is Habibur Rahman, your English pedagogue. Dear students, हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में पेपर स्कीम के ऊपर बात की थी। वो जो पेपर स्कीम में हम कुछ चीज़ें जो थी मैंने हाईलाइट की थी उनके मार्क्स के हवाले से, वो सारी चीज़ें जो हैं उम्मीद है आपने अच्छी तरह से समझ ली होंगी, समझ के उनको देख भी लिया होगा और उनकी प्रैक्टिस भी की होगी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टेक्स्ट बुक विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब हमने मार्क्स जो गेन करने हैं उनमें मैक्सिमम मार्क्स जो है हमारे टेक्स्ट बुक के ही हैं। मतलब टेक्स्ट बुक में हमें क्वेश्चन आंसर्स करने हैं 10 मार्क्स के, टेक्स्ट बुक से ही हमें ट्रांसलेशन करनी है 8 मार्क्स की, टेक्स्ट बुक में से ही हमें ग्रामर पोर्शन करना है जो कि कैरीज 5 मार्क्स। उसके अलावा सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, करेक्ट स्पेल्स के साथ वर्ड्स हैं, कि सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी टेक्स्ट बुक से ही बिलोंग करती हैं। तो टेक्स्ट बुक जो है हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। अब जब हम टेक्स्ट बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहला काम जो हमने करना है यूनिट नंबर 1 में, जब बुक ओपन करेंगे पेज नंबर 1 पे आएंगे तो हमें लिखा हुआ दिखाई देगा यूनिट नंबर 1। उसका टॉपिक होगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। ये हमारा जो है टॉपिक है। अब ये टॉपिक जो है अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए हैं। जस्ट ये नहीं करना कि टॉपिक देखा फौरी नेक्स्ट पेज पे गए, ट्रांसलेशन करना शुरू कर दी और एट द एंड हमने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए बस। नो, इट्स नॉट इनफ। इट्स नॉट इनफ टू गेन सफिशिएंट मार्क्स। हमने करना क्या है, पहले तो उस टॉपिक को बगौर देखना है। ये क्या है, ये हमारे प्यारे, हमारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द लास्ट प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के मुतल्लिक है। हमने जब इस टॉपिक को देखा तो इस टॉपिक के अंदर बहुत कुछ चीज़ें हैं। हमने इसका ग्रामेटिकल एनालिसिस भी करना है पहले टॉपिक का, और इसी तरह से नेक्स्ट जो है फर्दर हमें सारे लेसन्स का जो है वो ग्रामेटिकल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जब हम देखते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखने में तो ये सिर्फ 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स हैं, लेकिन इनकी एटमोलॉजी अपनी अपनी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम हज़रत मोहम्मद का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में आता है कि ये हमारे लास्ट प्रॉफिट है, ये प्रॉपर नाउन है जब हम इनका ग्रामेटिकल एनालिसिस करना चाहते हैं। उसके बाद आ जाता है एन एम्बॉडीमेंट। एन जो है ये आर्टिकल है, हमें पता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, एक डेफिनेट आर्टिकल है और एक इनडेफिनेट आर्टिकल है। अच्छा, एन जो है ये क्या है, आर्टिकल है। आगे है एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग एम्बॉडीमेंट क्या है, ये नाउन है, ऑफ प्रपोजिशन है, जस्टिस फिर क्या है, नाउन है। अब आगे नाउन की भी काइंड्स आ जाती हैं। जस्टिस जो है फॉर एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एटसेट्रा, इस तरह से। अब हम जब इस टॉपिक को देख लिया फिर उसके बाद हमारे पास ये ग्रामेटिकल एनालिसिस जो है ये बहुत ज़रूरी है, ग्रामर के 5 मार्क्स है हमारे पास। उसके बाद हमने देखना इसके सिनोनिम्स। एम्बॉडीमेंट क्या होता है, लिविंग एग्जाम्पल, एवेटर और एन एग्जाम्पल, ये इसके सिनोनिम्स जो है इनको भी हमने टच करना है। उसके बाद है ऑफ प्रपोजिशन है, जस्टिस क्या है, नाउन है। जब हम इसके सिनोनिम्स में देखते हैं हमें मिलता है इक्विटी मिलता है, फेयरनेस मिलता है, जस्टिस मिलता है। अगर हम इसका एंटोनिम भी देखना चाहें तो क्या मिलेगा, इलीगैलिटी मिलेगा, फॉल्सहुड मिलेगा। मतलब इस तरह से जस्ट हमने इसको टॉपिक को पढ़ के आगे नहीं बढ़ जाना। जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट स्टूडेंट विल। जब विल पे आप देखेंगे उसके बाद ये 2 डॉट से लगे हुए, इनको क्या कहते हैं, इनको कॉलन कहते हैं। अच्छा, इस कॉलन का क्या मतलब होता है। अब देखिए विल के बाद जो है होना तो ये चाहिए था कोई ऑब्जेक्ट आ जाता ताकि हमें पता चलता है हमारा सेंटेंस कंप्लीट है या कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। अगर नहीं है, ये कॉलन पे स्टॉप क्यों किया, कॉलन का मतलब होता है
हेयर आई मीन टू से। जब भी कॉलन पे कोई सेंटेंस हम स्टॉप करते हैं, कोई कॉन्टिन्यूस सेंटेंस से हम कॉलन पे रुक जाते हैं जाके, उसका मतलब होता है हेयर आई मीन टू से। अब ये है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट स्टूडेंट विल, स्टूडेंट करेगा, क्या करेगा? रिकॉग्नाइज एंड प्रैक्टिस वैल्यूज एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ जस्टिस फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ओके, क्या करेगा? रिकॉग्नाइज करेगा और प्रैक्टिस करेगा उन वैल्यूज की, उन सिफात की ऑफ जस्टिस, जो कि जस्टिस के मतलब है फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, एक पुरअमन बकाए बाहमी के लिए करेगा ये। आगे वो क्या करेगा? डिड्यूस, वो निकालेगा, अक्स करेगा द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स, गैर वाजे अनजान अल्फाज के मानियों को वो निकालेगा फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, सियाकोसबाक में से। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, लेसन पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते पढ़ते आ जाता है पाइटी। हमारे लिए ये वर्ड अनफेमिलियर है, वी आर नॉट फेमिलियर विद दिस वर्ड पाइटी। पाइटी के साथ हम पहले फेमिलियर नहीं है। अब हमने पाइटी को देखना है, डिक्शनरी में जाके सर्च करेंगे तो क्या आएगा? पाइटी नाउन है, उर्दू मीनिंग क्या आएगा इसका? पाकबाजी है। जब हम इसका आगे सिनोनिम देखना चाहेंगे वो क्या आएगा? सैंक्टिटी है। अगर इसका एंटोनिम देखना चाहेंगे तो वो क्या होगा? विकेडनेस है। ओके, उसके बाद आ जाएगा, ये हमारी है आफ्टर प्री रीडिंग एक्टिविटी है, लर्निंग ऑब्जेक्ट्स है, सॉरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारा। ये मुतालियाती नताइज क्या है, हमने इस लेसन को पढ़ना है तो हमने उसके नताइज क्या अखज़ करने हैं, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। डिमॉन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हमारी प्रैक्टिस क्या होगी? उस जब हम लेसन को पढ़ेंगे, जस्ट हमने उस पर ट्रांसलेशन पे ही नहीं रुकना, क्या करेंगे? डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के यूज को क्या करेंगे? डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। अब कंक्रीट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, हमने पहले पढ़ा भी हुआ है 9th में, लेकिन आपकी यादहानी के लिए, रिवीजन के लिए, आपको बावर करवाने के लिए मैं दोबारा से बता देता हूं। कंक्रीट नाउन, कंक्रीट नाउन क्या है? इट रेफर्स टू अ फिजिकल ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड सच एज अ डॉग, अ बॉल एंड आइसक्रीम कोन। मतलब ऐसी चीज जो कि मटेरियल हो, जो कि मटेरियल से बिलोंग करती हो, जो कंक्रीट नाउन ऑफन जो है वो मटेरियल के लिए भी यूज करते हैं हम। अ डॉग है, अ बॉल है एंड आइसक्रीम है, मतलब अ थिंग विच हैव अ सम फिजिकल अपीयरेंस, एक ऐसी चीज जिसकी अपनी कोई फिजिकल अपीयरेंस है, जिसकी कोई फजीक है। अब दूसरा क्या था हमारे पास, हमने इधर पढ़ा डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहले हमने कंक्रीट पढ़ा, अब एब्स्ट्रैक्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट इज कंप्लीटली द ऑपोजिट ऑफ कंक्रीट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? कंक्रीट का टोटली क्या है? ऑपोजिट है। इसकी फजीक है, इसकी फिजिकल अपीयरेंस है, बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जस्ट वी कैन इमेजिन, हम सिर्फ इसका तसव्वुर करते हैं। जैसे वेलर है, जैसे लव है, जैसे हेट है, मतलब इस तरह के वर्ड्स जस्ट वी कैन इमेजिन, उनको हम इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ है। तो इसकी डेफिनेशन अगर देखना चाहेंगे, इट रेफर्स टू एन आइडिया and concept that does not exist in the real world and can't be touched, like freedom। freedom की physical appearance नहीं है, कभी freedom किसी ने देखी है? बिल्कुल भी नहीं देखी। आगे sadness है, अफसोस कर तो लेते हैं लेकिन इसकी physical appearance नहीं है। इस तरह से permission है, permission की भी कोई physical appearance नहीं है। तो concrete noun क्या है? ऐसी चीजें, ऐसी मटेरियल थिंग्स जिनकी फिजिकल अपीयरेंस है। और एब्स्ट्रैक्ट क्या है? टोटली द ऑपोजिट ऑफ कंक्रीट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट उसके टोटली ऑपोजिट, ऐसी चीज जिसकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। हमारे पास ये मेरे हाथ में मार्कर है, बोर्ड मार्कर, तो ये क्या है? कंक्रीट नाउन है। ओके, मेरे इमोशंस है, सेंटिमेंट्स है, फीलिंग्स है, वो क्या है? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसी चीज जिसकी फिजिकल अपीयरेंस है वो कंक्रीट नाउन है, जिसकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं है वो क्या है? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जी आगे बढ़ते हैं, तो आगे आएगा इलस्ट्रेट द यूज ऑफ रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब। हमने इस लेसन में
कंक्रीट नाउन को भी देखना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी देखना है, और इसके अलावा हमने क्या करना है, इलस्ट्रेट करना है, एक्सप्लेन करना है, मॉडिफाई करना है, डिमॉन्स्ट्रेट करना है द यूज ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के इस्तेमाल को भी हमने इलस्ट्रेट करना है। अच्छा, अब रेगुलर वर्ब क्या है, इरेगुलर वर्ब क्या है, सिंपली हमने 9th में भी पढ़ा हुआ है, फिर कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस इज द थिंग व्हिच मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो क्या करेंगे हम, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब है। अब रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, रेगुलर वर्ब इज एनी वर्ब, कोई सा भी ऐसा वर्ब हुज कंजुगेशन, जिसकी गर्दान जो है वो क्या है, फॉलोज द टिपिकल पैटर्न, सिर्फ एक ही पैटर्न को फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल वर्ब जो है सच एज प्ले है, एंटर है, एंड लाइक है। मतलब सिंपल हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ऐसे वर्ब जो अपना पास्ट पार्टिसिपल जो है वो ईडी के साथ बनाते हैं। जैसे प्ले है, इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या बनेगा, प्लेड बनेगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये रेगुलर वर्ब है। और इरेगुलर वर्ब क्या होता है, जो अपना पास्ट पार्टिसिपल जो है इन अ डिसिमिलर वे बनाता है। जैसे डू, डिड, डन है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन है, बर्न, बर्न्ट है, एटसेट्रा। अगर हम इसकी डिफाइन देखें तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो जाएगी। इरेगुलर वर्ब क्या है, इज अ वर्ब हुज कंजुगेशन, जिसकी गर्दान जो है फॉलोज अ डिफरेंट पैटर्न, एक डिफरेंट पैटर्न को जो है वो फॉलो करती है। जैसे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक है, बर्न, बर्न्ट, बर्न्ट है, तो ये हमारे पास जो है आगे जाके हमने इन चीज़ों को भी यूज़ करना है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है राइट एन इफेक्टिव एसे ऑन द गिवन टॉपिक। एट द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू राइट एन इफेक्टिव एसे ऑन द टॉपिक ऑफ जस्टिस। ओके, अब इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जिनमें है प्री रीडिंग एक्टिविटी। हमने उस लेसन को स्टार्ट करने से पहले जो है प्री रीडिंग एक्टिविटी क्या है, कबलस मुताला हमने क्या करना है, उसमें क्वेश्चंस है कुछ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जस्टिस, जस्टिस से आप क्या मुराद लेते हैं, व्हाट इज जस्टिस, जस्टिस है क्या, तो जस्टिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इथिक्स एंड लॉज दैट मीन्स दैट पीपल बिहेव इन अ वे दैट इज फेयर, कि लोग इस तरह से काम करें जो कि फेयर है। लोगों के एथिक्स जो हैं, एक कॉन्सेप्ट ऑफ द एथिक्स है और लॉज जो है वो इस तरह से। और आगे क्या है जी, आगे है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन द सोसाइटी। इंपॉर्टेंस, अहमियत क्या है किसकी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन द सोसाइटी, सोसाइटी में इंडिपेंडेंट जुडिशरी की। तो क्या इट इज द फाउंडेशन ऑफ अ फेयर एंड इम्पार्शियल सोसाइटी, ये फाउंडेशन है किसकी, एक इम्पार्शियल सोसाइटी की और एक फेयर सोसाइटी की। इट इज आल्सो द थर्ड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का क्या है, थर्ड ऑर्गन भी है। तो इस तरह से ये हमारे जो है लेसन में हमारा टॉपिक क्या था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। उसके हवाले से हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को देखा और उसके बाद हमने प्री रीडिंग एक्टिविटी को भी देखा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। हमने इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले इन सारी चीज़ों का बगौर मुताला करना है। मुताला करने के बाद हमारे पास जो टेक्स्ट शुरू होगा फिर उसमें हमने इन चीज़ों की प्रोमलगेशन, इन चीज़ों की एप्लीकेशन भी करनी है। उनकी एप्लीकेशन में क्या करना है, हमने जब लेसन को पढ़ रहे हैं तो उसका ट्रांसलेशन भी करना है। उसमें जो क्वेश्चन मेंशन्ड है विद इन द लेसन उनके आंसर्स भी उसी में से तलाश करने हैं, उसके सिनोनिम एंटोनिम्स भी, उसका ग्रामेटिकल एनालिसिस भी करना है। थैंक्स टू यू माय लिसनर्स एंड माय व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।